ललिता को शादी करके आए अभी केवल 3 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हॉट पेशेंट है, ये सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। ललिता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद रोशन को टिफिन पैक करके दे रही थी। तभी रोशन ने आवाज दी, रोशन ललिता क्या कर रही हो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है, मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है, जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रोशन की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रोशन घर आया तो उसने अपने पापा से बात की, अब मुझसे नौकरी नहीं होती, वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं, मैं चाहता हूं कि उसकी सप्लाई शुरू करूं। पिता, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 15 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? वही सोच रहा हूँ। तभी ललिता चाय बनाकर लाती है। रोशन, ललिता तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो। ललिता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, ललिता रोशन मेरे पिता के भरोसे मत रहना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। ये सुनकर रोशन का पारा चढ़ गया। सुमन जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है। ललिता, मांझी मैं आ ही रही थी, लेकिन रोशन को जल्दी ऑफिस जाना था, उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रोशन, क्या बकवास कर रही हो, ज्यादा जुबान चलने लगी है। ललिता, रोशन मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला लिया है। रोशन, नहीं, हमारे घर में ये सब नहीं होता, तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। ललिता, मुझे पता था आप यही कहेंगे, मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। ये सुनकर रोशन और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी सुमन जी वहां आ गईं। सुमन जी, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दे इसको घर से बाहर। ललिता, ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ, आप मेरा सभी सामान और दहेज वापस कर दीजिए, साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। सुमन जी, सुनो ये क्या कह रही है? आयुष जी, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। ललिता, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं, अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सुमन जी, इसके बाप को फोन करके बुलाइए, इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। ललिता, मान जी, मेरे पिता हॉट पेशेंट है, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। रोशन, ये तुम्हें क्या हो गया? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। ललिता, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 25 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। ललिता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, ललिता, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी, तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। ललिता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। ललिता, पूजा मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? पूजा, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है, कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 2 महीने तक जॉब करने के बाद ललिता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा मुझे तूने क्यों नहीं बताया? ललिता, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। बेटी, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। ललिता, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद रोशन और ललिता का तलाक हो गया। रोशन को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े, साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था।